सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से जो आपको अवगत कराता है, ध्यान दिलाता है और कहते हैं कानों को खड़े कराता है, आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ 8 बजे हैं घड़ी में और करते हैं आज की शुरुआत। ग्वालियर से शुरू करें आज। चलिए आज ग्वालियर की बात करते हैं। पहले भी कई बार करिए, कहते हैं पर रस्सी का अभी तक सिल पर निशान नहीं पड़ा है। करते रहो, कभी तो निशान पड़ेगा। फिर इसलिए आज फिर दरवाज़ा खटखटाने आए हैं जैन समाज का भी और जो कर रहे हैं उनका भी, क्योंकि गर्मी पड़ रही है इस समय और गर्मी के बाद मानसून आता है और मानसून में आके हमारी तीर्थंकर प्रतिमाओं का और निरादर कई गुना बढ़ जाता है। देख रहे हैं आप ये चित्र है गोपाचल किले के, गोपाचल पर्वत के इस किले, जहां पर उस किले के चारों तरफ दीवारों पर ये अद्भुत आश्चर्य है जो कारीगरों ने बनाया। पर जब बना रहे थे तभी बाबर ने ऐसा आतताई किया कि 1557 में आके इन सब को उस समय नष्ट किया। कई पूरे नहीं बन पाई थी और ये अद्भुत प्रतिमाएं फुटों में 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 फुट की प्रतिमाएं गजब ढाती हैं। जब इनके दर्शन करते हैं हैरान हो जाते हैं कि किले की चारों तरफ दीवारों के ऊपर किस तरीके से सुरंग बनाकर इनको अद्भुत रूप से तराशा गया है, निकाला गया है। कारीगरी गजब की है और निरादर भी अब भी गजब का होता है। अरे तब तो हमारा दुश्मन था, बाहर का विदेशी आया था, तब उसने आके यह तांडव किया था, कुछ मूर्तियों को नष्ट किया था। पर आज क्या है, लोकतंत्र है। 75 साल हो रहे हैं आजादी के, अमृत महोत्सव बना रहे हैं, पर वास्तव में यह महोत्सव नहीं, ये तो दुखोत्सव बन रहा है इन प्रतिमाओं का निरादर होके। बारिश के साथ हर वर्ष पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है 10 साल से ज़्यादा। नीचे प्रतिमाएं हैं, ऊपर पता नहीं है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है या उस पर कब्जा किया गया। ये फैसला अदालत को करना है, अदालत में केस चल रहा है। पर पहले ऊपर जैन मंदिर थे जहां पर अब बड़े नेता का बड़ा स्कूल चलता है। वहां पर ग्वालियर का सबसे बड़ा स्कूल है सिंधिया स्कूल और सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं ग्वालियर के, जानते हैं परिवार ज्योतिराज सिंधिया, केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं सिंधिया जी इस समय, और उन्हीं का स्कूल यहाँ चलता है। स्कूल किसी का चले, बच्चे शिक्षित हो, भावना ये रहे, पर साथ में कभी भी प्रतिमाओं का निरादर ना हो। शिवलिंग पर देख रहे हैं ना वहाँ क्या हो रहा है ज्ञानवापी मस्जिद में। हर कोई चाहता है वहाँ पूजे उसको, हम उसी तरीके से पूजें। किसी भी शिवलिंग का, शिव जी का, श्री राम जी का, किसी की मूर्ति हो, किशन जी की हो, किसी की मूर्ति का निरादर कोई नहीं करता। यह हर कोई जानता है, चाहे मैं उस धर्म को मानता हूं नहीं मानता, पर किसी की प्रतिमा का निरादर कभी कोई नहीं करता। ना ही अपने पेट के लिए, ना अपनी पेटी के लिए, ना कभी वोट के लिए, ना कभी नोट के लिए, कोई नहीं करता। लेकिन यहां पर ग्वालियर के अंदर यह सरेआम होता है। सरकारी विभाग इसका नियंत्रण करता है, संरक्षण करता है, भारतीय पुरातत्व विभाग। लेकिन क्या मजाल है कि कभी उसने इसके संरक्षण संवर्धन की, अरे धीरे धीरे ये कहते हैं स्लो पॉइजन की तरह इन प्रतिमाओं को, इतिहास को जैसे नष्ट करने की एक साजिश सजी जाती है। जानते हैं आप क्या है इसके अंदर? इस पहाड़ के ऊपर से इन प्रतिमाओं पर गंदा पानी आता है। किसी प्रतिमा पर आपने कभी अभिषेक करते हो, प्रासूक जल से करते हो, शुद्ध जल से शुद्ध दूध डालते हो, चाहे शिवलिंग हो चाहे कोई प्रतिमा हो उसके पास चढ़ाते हो, कभी गंदा पानी का मतलब समझ गए आप? ऊपर स्कूल चलता है, सिंधिया जी का स्कूल है, हजारों बच्चे पढ़ते हैं उसमें और बड़े बड़े ऊंची पोजीशन वाले पढ़ते हैं। शिक्षालय है, शिक्षालय जहां पर बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, गलत काम से रोका जाता है, सही काम बताया जाता है, नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। उसी स्कूल के नाक के नीचे, अरे नाक के नीचे नहीं, टांग के नीचे यह प्रतिमाएं हैं जहां पर, वहां पर उनके स्कूल से निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। समझ गए स्कूल में क्या क्या होता होगा पढ़ाई के अलावा? बच्चे 8 घंटे रहते हैं, टीचर वहाँ रहते हैं, नौकर चाकर रहते हैं, तो क्या करते होंगे? वह सब जो करते हैं वह रिश्ता पहाड़ी से इन प्रतिमाओं पर आता है। गंदा पानी वर्ड बोल सकते हैं, समझ सकते हैं आप, और क्या क्या आता है बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है, मजाल के कोई जैन समाज भी उसको शर्म से सार हो गया है कि अपनी ही प्रतिमाओं का निरादर अपनी आंखों से देख रहा है। समाज भी बटा हुआ है हमारा, जैसे कोई एक होके आवाज उठाए तो कुछ काम हो जाए, लेकिन हम भी बटे हुए हैं और सामने वाला हमारा मजे लूट रहा है। इस बारे में कई बार 10 साल से आवाज उठ रही है भारतीय पुरातत्व विभाग से। इस बारे में हमने भी जैन धर्म संरक्षण महासंघ से बहुत बार आवाज उठाई, पत्र लिखे लगातार। कहते हैं मध्य प्रदेश की, कहते हैं जो कंट्रोल है ना
मुख्यमंत्री के पास है और मुख्यमंत्री कहते हैं मेरा रिमोट, जैसे हमारे आचार्य विद्यासागर जी बस, क्योंकि कहते हैं जब मैं घर की दहलीज से निकलता हूं ना तो केवल उनको याद करके ही निकलता हूं, और जब कोई तकलीफ आती है, समझ आती है, उनको याद कर लेता हूं समाधान। यह कहते हैं वहां के मुख्यमंत्री, और उन्हीं को हमने शिवराज जी को यह पत्र भी लिखा है। हमने उनके बड़े स्कूल के बड़े नेता और हमारे केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी पत्र लिखा है कि भाई साहब, हवाई जहाज में तो अब उड़ाते हो सबको, पर जरा यहाँ पर अपने स्कूल के नीचे की दुर्दशा भी, जानते हैं सब कुछ, मानते हैं सब कुछ, पर करता नहीं है कोई कुछ। हकीकत ही है। हमने यहाँ की प्रधानाध्यापिका जो प्रिंसिपल है उनको भी लिखा है, हजारों बच्चों को संस्कारित करती हैं आप, अच्छे पाठ पढ़ाती हैं, बड़े होकर इसका अच्छा काम करें, यह नींव अभी से डालती हैं, पर इस नींव के नीचे क्या होता है यह भी आपकी आंखों के नीचे साफ दिखता है। यह कौन सी नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, यह कैसा शिक्षालय है जहां पर प्रतिमाओं का, भगवान का, धर्म का निरादर होता है। यह पत्र उनको भी लिखा। यह हमने लिखा भारतीय पुरातत्व विभाग को, वर्षों से जो इसका संरक्षण कर रहा है और जिनके ही नाक के नीचे, उन्हीं के हाथ में, उनकी सुरक्षा में यहां पर शरण हो रहा है, संवर्धन की बजाय शरण। धीरे धीरे, अरे किसी प्रतिमा को बाबर ने 1557 में आके जिस तरह नष्ट किया था ना, वो तो एक बार काट काट के सबको नष्ट कर दिया। यहां तो धीरे धीरे शर्मसार बार बार चोट की जा रही है नष्ट करने के लिए, जैसे कोई ये षड्यंत्र रच रहा है। कोई कार्यवाही नहीं हो रही। पत्र को लिखकर फाइल में, जैसे हमने लिखा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को भी लिखा कि एक अल्पसंख्यक धर्म के प्रतिमाओं का इस तरह निरादर, क्या आपसे यह अपेक्षा की जा सकती है? हाँ, इसका जवाब तो आया उनसे। पत्र घूमकर सीधा जिलाधिकारी को लिख दिया, यह जवाब था। उन्होंने जिलाधिकारी को दिया कि यहाँ पर यह शरद जैन का कोई पत्र आया है, इस पर उचित कार्यवाही करें। कॉपी हमें वापस भेज दी कि जी अब आप इसके बारे में संपर्क आगे उन्हीं से कर लीजिए। यह जो गोल गोल खिलाने का खेल है ना, यह खेल तो बचपन से बच्चे बहुत खेलते रहते हैं, स्कूल में भी, घर में भी, गाँव के अंदर, शहर में भी। यह कुर्सी के रूप में घूमो, या बैठ के घूमो, फूल डाल के घूमो, रुमाल डाल के घूमो, यही घुमाने का कुर्सी का खेल आज बच गया है जैन समाज के लिए। क्योंकि जैन समाज यहाँ पर हकीकत में, चैनल महालक्ष्मी यहाँ पर गया, देखा, वास्तव में हम आपस में इतना बटे हुए हैं। हकीकत में कहने में कोई शर्म नहीं, जिस दिन हम एक हो जाएंगे ना और बैठ जाएंगे, हम निश्चित कहते हैं आप लोगों से अपने इन प्रतिमाओं का हम जो निरादर हो रहा है उसको सम्मान से, गरिमा से बैठा सकेंगे। पर हम आपस में ही बटे हुए हैं, दूसरे से क्या लड़े पड़ेंगे। आज फिर आपसे विनम्र अनुरोध, बारिश का मौसम आने वाला है, गंदगियां सारी जो आपने इकट्ठी की हैं वो सब बह बह के फिर नीचे आएगी, और फिर हमारी इनका निरादर, शर्म आती है किसी और प्रतिमा को करके देखना। ऐसा निरादर पूरे दुनिया में कहीं आपको नहीं मिलेगा। अगर पाकिस्तान में भी ऐसा होता है ना तो अपने भारत के अंदर आग उगलने लगती है। और यहाँ पर तो खुलेआम, 1-2 दिन से नहीं, 1-2 महीनों से नहीं, 1-2 बरस से नहीं, 10 बरस से, ओके, इनका किस तरीके से जो अद्भुत प्रतिमाएं हैं, आश्चर्य हैं, वंडर्स बनते हैं। एक बार को इनको देख ले, भूल जाएगा और वंडर्स को। वहां पर इस तरह का निरादर हमारे आत्मसम्मान को, हमारे इस धर्म को, जैन धर्म का जितना निरादर यह है, यह हमारे अंदर हजम नहीं होना चाहिए। एक होकर आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे कोई हमारी बड़ी संस्था हो, चाहे छोटी संस्था हो, चाहे छोटा श्रावक समाज हो, चाहे बड़ा समाज हो। आवाज़ उठाइए। इस बारिश से पहले इसको रोकने के लिए तत्काल उपाय करवाइए। सादर जय जिनेंद्र।